बच्चों आप कह रहे थे ना कि सर फॉर्म कैसा दिखता है, रिजल्ट आता तो रिजल्ट कैसा दिखता है, तो मैं आपको एकदम बारीकी से बता दे रहा हूँ। रिजल्ट इस तरीके से आपको दिखेगा। अभी मैं इसको भी जूम करके समझाऊंगा इसको कैसे देखना, ये रिजल्ट देखने का, स्कूटनी का रिजल्ट देखने का तरीका क्या होता है, कैसे देखते हैं ये भी बताऊंगा। और रिजल्ट आता है तो क्या सूचनाएं आती हैं वो भी आपको बताऊंगा। साथ में ये सारी जानकारी आपको शेयर करूंगा जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि फार्म कैसा दिखता है, स्कूटनी का फार्म आप जीवन में कभी नहीं देखे हो, कंपार्टमेंट फार्म जीवन में कभी नहीं देखे हो, और चालान फार्म जीवन में न कभी देखे न भरे हो। तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एक एक बात ध्यान से सुनना, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, इस वीडियो में शॉर्ट जानकारी रहेगी। बशर्ते छात्रों के हित में जितनी बातें हो सकती हैं उतनी बातें मैं अपनी वीडियो में करता हूँ। किसी को लगता है कि ज़्यादा बोलते हैं, अरे यार ज़्यादा बोलते हैं तुम्हें ज़्यादा जानकारी देने के लिए, अब तुम्हें कम जानकारी लेने की आदत है, तो इसमें मेरी क्या गलती है ना। तो देखिए, पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। नंबर आपके बढ़े या नहीं बढ़े कैसे जानेंगे आप, फॉर्म भरने के बाद कितना दिन लगेगा, कितना इंतज़ार करना होगा, सब कुछ इस वीडियो में होगा। आप स्कूल पे जाके फॉर्म भरवाएंगे या दुकान पे जाके फॉर्म भरवाएंगे या सीधे बोर्ड ऑफिस जाके फॉर्म भरेंगे या किससे संपर्क करेंगे, कौन आपका हेल्प करेगा, कौन आपका हेल्प नहीं करेगा, इस बात की चिंता आपको हो रही होगी। तो मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा सटीक और सही जगह है विद्यालय से फॉर्म भरवाना। अगर आपका विद्यालय बहुत दूर है, आप जा नहीं सकते, या विद्यालय के लोग अपना ध्यान नहीं देते आपकी बात पर, तो इस सिचुएशन में आप खुद बीड़ा उठा लो, दौड़ भाग करके सारा काम करा लो। और अगर आप भी नहीं हिम्मत जुटा पा रहे हो, विद्यालय भी कटा हुआ है आपसे, तो उस स्थिति में मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप मुझे या मेरी टीम को दिए गए नंबर पे बात करना, बताना कि मुझे स्कूटनी फॉर्म भरवाना है, मुझे नंबर बढ़वाना है, मुझे काफ़ी रीचेक करवाना है, मैं अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हूँ, तो हमारी टीम आपको गाइड कर देगी, बता देगी कि क्या क्या लगेगा, आप दे दीजिएगा। 2-3 दिन में आपका फॉर्म भरा करके आपको रसीद भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरा गया आपको पता नहीं चलेगा, आपको उसका PDF मिलेगा, फॉर्म भराया कि नहीं भराया, पोस्ट ऑफिस भेज दिए हैं कि नहीं भेजे हैं, पोस्ट ऑफिस द्वारा बोर्ड को भेजे नहीं भेजे हैं, उसका भी रसीद मिलेगा। यानी पोस्ट ऑफिस द्वारा हम भेजेंगे, उसकी भी रसीद आपको देंगे, रिसीविंग देंगे PDF के थ्रू व्हाट्सएप पर। एंड आपका फॉर्म भरा गया है उसका भी PDF आपको मिलेगा। सब कुछ क्लियर कट रहेगा, ताकि कभी कोई छात्र ये ना कहे कि हमारे साथ हमको डार्क में रखा गया, कुछ बताया नहीं गया, हम परेशान हैं। और हाँ, एक बात और मुझे याद आ गया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अगर जाओगे तो पिछले साल जिस बच्चे का कंपार्टमेंट फॉर्म मैंने भरा था, तैयारी मैंने कराया था, पास होकर आया वो लड़का मेरे से मिलने, इसी बोर्ड के सामने यहीं खड़े करके मैंने उससे बातचीत किया, पूछा, वो बताया कि उसको क्या क्या दिक्कत आई फॉर्म भरते समय, कैसे वो मेरी वीडियो पाया, कैसे परीक्षा दिया, पास हुआ, कितना नंबर लाया, सबूत के साथ, प्रूफ के साथ। इंटरव्यू देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मिल जाएगा कंपार्टमेंट स्टूडेंट इंटरव्यू नाम का एक लिंक, उसको क्लिक करके पूरा वीडियो देख लेना विश्वास के तौर पर, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, बेटा ध्यान से सुनिएगा। आज आपको दिखाऊंगा कि रिजल्ट आने के बाद कैसा दिखेगा, फॉर्म भरने के बाद आपका फॉर्म कैसा दिखेगा, और सबसे बड़ी बात बेटा, सबसे बड़ी बात ध्यान से देखो, फीस, फॉर्म भरने की फीस विद्यालय कितना लेगा, ये विद्यालय अपनी दौड़ भाग का खर्च जोड़ करके आपसे लेगा। बोर्ड कितना फीस लेगा, बोर्ड एक बार 350 ले रहा था, एक बार 250 ले रहा था, पिछले साल 500 ले रहा था, इस बार जो भी होगा वो आप जानते होंगे इस बार का फीस, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके जो फीस है बोर्ड की, मान लो एक मोटी मोटा अनुमान 500 रुपया एक विषय की फीस है ना। तो सिर्फ आप 500 दे दोगे तो आपका फॉर्म प्रिंट कराने का खर्च आएगा, वो कहाँ जाए, वो कौन देगा, अपने पास से देगा कोई टीचर? 2-2 सेट फोटोकॉपी कराना है, लिफाफा खरीदना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, आना है, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने का जो खर्च आएगा वो कौन देगा? तो सोच लो, इस 500 के अलावा प्लस में क्या क्या और आपको खर्च देना पड़ेगा विद्यालय वालों को, या आप जिनसे भी फॉर्म भराएंगे उनको, ठीक है। 500 तो एक विषय की फीस है, 2 विषय कराएंगे 1000 रुपये, तो बोर्ड को पैसा जाना है। उसके बाद ठीक है,
फोटो कापी, फोटो कापी का खर्च, ठीक है ना। उसके बाद प्लस लगा लो, ठीक है ना। फोटो कापी में मान लो 4 4 5 5 पेज हो जाएगा, 5 दिए 15, 20 रुपया आपका, ठीक है ना। आप उसमें समझ लो 20 रुपया फोटो कापी खर्च, फोटो कापी खर्च। उसके बाद 10 रुपये का कहीं लिफाफा लेगा कोई आपसे, ठीक है। लिफाफे में बंद करके भेजना है ना, मैंने लिफाफा आपको दिखाया था, अभी दिखा दूंगा लिफाफा फिर से। कहाँ गया लिफाफा, इस तरह से लिफाफा है, ठीक है ना। ये लिफाफे खरीद के पोस्ट ऑफिस में भेज जाएंगे। और प्लस पोस्ट करने का 40 से 50 रुपया या 50 रुपया मान लो, है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट का टिकट है, उसको टिकट बोलते हैं, टिकट लगता है, ठीक है। इतना एक्स्ट्रा खर्च आया। उसके बाद आदमी बैंक में जाएगा, कोई भी आपके टीचर आपके चाहने वाले बैंक में जाएंगे, बैंक दूर है पास है, दिन भर अकाज हुआ, लाइन लगानी पड़ी, पेट्रोल खर्च जोड़ लो, ठीक है। या एक व्यक्ति को आप बैंक में भेज दो, ये काम करा के आओ। ग्रामीण क्षेत्र में बैंक में क्या हालात है, सर्वर नहीं चला, पूरा दिन एक आदमी का खराब। एक आदमी तो आपके लिए मजदूरी करने गया नहीं है कि आपसे मजदूरी 500 रुपया मांगेगा, लेकिन फिर भी आप अगर ईमानदार हो, आप अच्छे हो, ठीक है, तो किसी को अगर दिन भर के लिए आप बैंक में फंसा दिए, तो आप अपनी तरफ से उसको चाय पानी का पेट्रोल का खर्चा 100 रुपया देंगे कि नहीं देंगे। जरा इस बात को सोच लीजिएगा। आप ही जाइएगा दिन भर बैंक में, तो चौराहे पे जाना, चौराहे से आना, पेट्रोल का खर्च, एंड बैंक में रहोगे, भूख लग जाए, प्यास लग जाए, कोल्ड ड्रिंक करना, जो जो भी आप पियेंगे, आप अपने आप को रख के देखो उस जगह पर, तो आप कम से कम 100 रुपया, अगर वो व्यक्ति हेल्प करना चाहेगा तो 100 रुपया मान जाएगा, व्यक्ति बिजनेस करना चाहेगा तो क्या आएगा, 300 400 दो, ठीक है। तो इतना आपका बैंक में दिन बिताने का खर्च। मैं एक बात बता रहा हूँ, दिन बिताने का खर्च, ठीक है। तो भाई ये सब आपको दिख रहा, ये सब आपको क्या हुआ, ये सब आपको दिख रहा, ठीक है। उसके बाद वो दुकान से फॉर्म भरवाएगा, यहाँ पर फॉर्म नहीं भरने का लिखा हुआ है, अब फॉर्म भराने का 100 रुपये कहीं ना कहीं ले ही लेता है कोई ना कोई, ठीक है, फॉर्म भरने का। तो भाई देख लो तुम, कुल मिला जुला करके एक विषय, एक बच्चे के लिए इस सबको जोड़ लो, किसी भी टीचर्स को देना, तो ये 100 200 250 और 30, मतलब 280 500 और 300, 880, 880 रुपये आ रहे हैं खर्च। 350 रुपये एक बच्चे पे एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है। अगर नॉर्मली 100 रुपया में बैंक में दिन भर में बिताने के लिए कोई मान गया, तो बैंक अगर गड़बड़ा गया, सर्वर फेल हो गया, अगले दिन बुला लिया, तो फिर से उसका 100 जोड़ लेना। होता है भाई, बैंक में 2 दिन 3 दिन आना जाना हो जाता है ना। पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन नहीं है, वो भी दूसरे दिन बुला लेगा, कहेगा टिकट है नहीं, कल आइएगा। तो तमाम बातें हैं, इस नाते ये सब हम नहीं कहते कि केवल 500 में आप अपने स्कूल वालों को 500 दे देना और कह देना हमारा भर दीजिएगा, ना भाई ना। अगर स्कूल के लोग कहते हैं कि 1000 रुपये लगेगा, तो आसानी से देने का विषय है, विरोध करने का विषय नहीं है, क्योंकि आपकी जगह वो अपने आप को रख करके आपकी 100 परेशानियों को झेलेंगे। 11 प्रोसेस में बताता हूँ हर वीडियो में ना, आप उनको दे देना। हाँ, अगर एक विषय का 3000 4000 2000 मांगते हैं, तब ये गलत है। हम आपको ये खर्च जुड़वा दिए मोटी मोटा, ठीक है, मोटी मोटा खर्च जुड़वा दिए, 880 रुपये, 120, यानी आप 500 रुपया एक्स्ट्रा दे सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो एक विषय का 500 500 तो चार्ज है बोर्ड का, प्लस ये 500 रुपया एक्स्ट्रा सारी प्रक्रियाओं को कराने का, चाहे 1 दिन दौड़ना हो, चाहे 4 दिन दौड़ना हो, चाहे 5 दिन दौड़ना, किसी भी टीचर से भरवाइएगा, किसी भी विद्यालय के प्रधानाचार्य, वो मांगेंगे नहीं ये पैसा एक्स्ट्रा वाला, वो कहेंगे भाई इतना तो आपको मालूम है, अब जो आप दे दो। तो आप कतई आप सिर्फ ये अमाउंट नहीं, ये अमाउंट जोड़ के दें। हाँ, अगर 2 विषय का भरवाना है, तो 2 विषय का स्कूटनी चार्ज 1000 और प्लस 500 एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा तो उतना ही लगना भाई, 2 विषय का रहेगा तब भी उतना ही लिफाफा लगेगा, उतना ही प्रिंटिंग लगेगा, उतना ही महीना लगेगा, उतनी ही बार बैंक जाना, उतनी ही बार पोस्ट ऑफिस जाना, उतनी ही बार चालान जमा करना, उतनी ही बार जिले पे जाना, है ना। तो कुल मिला जुला के बेटा 2 विषय का कोई भराता है, 3 विषय कोई भराएगा तब 1500 प्लस 500 सुविधा शुल्क। सुविधा शुल्क नहीं है, आपकी सुविधा, आप घर बैठेंगे लूह में, ठीक है। तो ये आप स्वेच्छा से दे सकते हैं। वैसे आपके मन है मत दीजिएगा, कह दीजिए 500 लेना, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, सारा काम करके देना है भाई। वो तो आपका व्यवहार और आपका स्कूल आपका व्यवहार जानता होगा।
तो कर देगा। बात मैं ये रियलिटी वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है, बात समझे। तो कुल मिला जुला करके जो लफड़ा है इसमें, लफड़ा भी बताया, एंड देन कितने भी विषय का स्क्रूटनी फॉर्म भराइए, जो एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज है वो 500 रुपये से ज़्यादा किसी को ना देने चाहिए, इतना पर्याप्त है। बाकी कोई टीचर अगर आपका 200 एक्स्ट्रा लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, 100 रुपया लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री में कर देते हैं, खाली स्क्रूटनी का चार्ज लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने एक मोटी मोटा आपको आंकड़ा बताया कि आप बहुत हिसाब लगाने वाले ग्रामीण छात्र हैं। आप कहेंगे कि यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर सर जी 500 लिखा तो आप कहें 850 मांग रहे हो। किसी टीचर ने अगर आपसे 200-400 ज़्यादा मांगा उसमें जोड़ के, तो आप उसको लगोगे पूछने क्यों इतना मांग रहे, इतना है। तो भाई हमने आपको बता दिया, हमने अगर गलती किया तो माफ़ करना, और आप अगर समझदार हो तो समझ लेना, अपने आप को रख लेना सारा काम कराने में, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की। मेरे से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हमारे स्कूल में इतना पैसा मांगा जा रहा था। कुछ बच्चे फ़ोन पे कहे हैं, कमेंट में कहे हैं, व्हाट्सएप पे कहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई चलो हम बता दें, ये बच्चे नासमझ हैं कि 500 चिल्ला रहे हैं। कोई तुम्हारा नौकर नहीं ना भाई कि तुम्हें तुम्हारा सारा काम दौड़ के कराएगा, उसको अपने जेब से भी पेट्रोल लगाएगा, अपने जेब से धूप में जा करके मरेगा। हम तुम्हें तुम्हारी नैया पार कराने की सोच रहे हैं। तुम्हारे गार्जियन समझ सकते हैं मेरी बात को, अपने गार्जियन से इस बात को समझ लेना, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, सारी बात बताते हैं क्लियर कट। देखो फॉर्म भरा जाएगा, रिजल्ट जब आएगा मेरे भाई, तो रिजल्ट में इस तरह की सूचना निकलेगी। ध्यान दो, ये पिछले साल 2025 का है, इस साल का नहीं है, ये 2025 का। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि रिजल्ट आता है तो किस तरह आता, क्या लिखा रहता है। देख लो, लिखा है ना, इस तरह से नोटिफिकेशन आता है, वेबसाइट भी मेंशन रहती है। और उसके बाद रिजल्ट में कैसे आपको रिजल्ट देखना है, ध्यान से देखिएगा बाबू, ठीक है। देखिए, इंटरमीडिएट संनिरीक्षा, स्कूटनी का हिंदी होता है संनिरीक्षा, स्कूटनी का हिंदी होता है संनिरीक्षा, वर्ष 2025 से प्रभावित अनुक्रमांकों की सूची। प्रभावित मतलब जिनका रोल नंबर यहाँ है, यानी इतने लोगों का नंबर बढ़ा है। और नंबर कितना बढ़ा है ये नहीं पता चलेगा, लेकिन जब मार्कशीट छप के आएगी तब पता चलेगा। उस मार्कशीट छप जाने के बाद फिर से एंट्री होगी, तब ऑनलाइन दिखाएगा कि आपका इतना नंबर बढ़ा है। तुरंत ये रोल नंबर आप डाल के चेक करोगे इंटरनेट पे तो बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा, पुराना दिखेगा। साफ बात बता रहा हूँ। बढ़ा हुआ कब दिखेगा, जब इसकी एंट्री ऑनलाइन, जो सॉरी मार्कशीट छप जाएगा ऑफलाइन सारी मार्कशीटों के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर से चढ़ेगा, मतलब 2-2.5 महीने लेट से चढ़ता है इसका नंबर इंटरनेट पर। हाँ, किसका किसका नंबर बढ़ गया, उसका उसका रोल नंबर इस तरीके से जिले बाहर आ जाएगा। जब बहराइच जिले का इतना रोल नंबर पिछले साल स्कूटनी बच्चों ने भरा था, बहराइच जिले में इतने बच्चों का, इतने रोल नंबर के बच्चों का नंबर बढ़ा था स्कूटनी में। इसी तरह से श्रावस्ती में बहुत कम बच्चों ने भरा था, देखिए इतने ही रोल नंबर बढ़ा। गोंडा में ज़्यादा बच्चे हैं, 1 2 3 ये इतने 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 गोंडा जिले के इतने। अब यही बात गोरखपुर का देख लीजिए, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा है, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। तो गोरखपुर के बच्चों का ज़्यादा इसमें संख्या है, तो ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। तो जो रियल है वो मैं दिखा रहा हूँ। और ये बलरामपुर बस्ती में भी ज़्यादा बच्चे हैं, देखिए ध्यान से देखिए। पिछली बार बस्ती से इतने बच्चों का कापी जांच हुई, दोबारा रीचेक हुई तो इतने बच्चों का बस्ती वालों का बढ़ा हुआ था, ठीक है ना। संत कबीर नगर यहाँ देख लें आप, संत कबीर नगर छोटा जनपद है तो इसमें कम बच्चे हैं। सिद्धार्थ नगर में इतने बच्चों का बढ़ गया नंबर, किस तरह बढ़ गया, स्कूटनी फॉर्म भरने से। जो बच्चा 40 पे आता वो सीधे 85 गया, 75 गया, 62 गया, 63 गया, है ना। तो आप भी अगर चाहते हो, आप भी चाहते हो, देवरिया वालों का भी दिखा दो भाई, कुशीनगर का है, ये देवरिया का है, महाराजगंज का है, लेकिन ये है पुराना। हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हम आपको विश्वास देना चाहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे प्रोसेस होता, घबराना मत, सारी आगे पीछे की प्रक्रिया बता दे रहे हैं। डिसीजन लेना सिर्फ आपका काम है। स्कूटनी का जो फॉर्म भरा जाएगा, जब भरा करके प्रिंट होगा, प्रिंट करके इस लिफाफे में जब भरेंगे तो लिफाफे में भरने से पहले वो फॉर्म कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ये फॉर्म कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये फॉर्म ऐसा दिखता है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके हम जो बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं उन बातों पर आप अमल करो। कोई आपसे नाराज नहीं है, सभी लोग आपसे खुश हैं। बस आप सबसे नाराज होते दिख रहे हैं, अपने स्कूल के टीचर से, अपने ऑनलाइन टीचर से, माँ बाप से भी कुछ बच्चे नाराज हैं।
कह रहे हैं तुम्हारे वजह से हम फेल हो गए, तुमने ही एग्ज़ाम से पहले हमको इस काम में लगा दिया था, शादियों में हमको दौड़ा दिया था। तो बच्चों, जो हो गया सो हो गया, नाराज़गी दूर करिए, अभी वक्त है। एक विषय में तो पास हो ही जाएंगे दोबारा पेपर देके। बाकी अगर नंबर घट गया है तो नंबर बढ़वाने के लिए दोबारा कॉपी चेक करवाने का ऑप्शन है, जिसका नाम स्क्रूटनी फार्म होता है। फॉर्म भराओ, ईश्वर की इच्छा होगी तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर भाग्य में आपके दुर्भाग्य लिखा होगा तो नहीं बढ़ेगा भाई, गारंटी नहीं है बढ़ने का। समझ रहे हो? लिखे रहोगे तो गारंटी है बढ़ जाने का। अगर लिखे ही नहीं हो ज़्यादा नंबर पाने लायक, जितना पाए हो उतने भर का ही लिखे हो, तो स्क्रूटनी 20 बार भराओगे तब भी उतना ही रहेगा। समझे? तो सोच समझ के फॉर्म भरवाना। अगर आप 90 नंबर 92 नंबर तक की कॉपी लिखे हैं, पाए हैं आप 42 नंबर 40 नंबर 60 नंबर, चाहते हो कि रीचेक हो, तो रीचेक होने के बाद सच में आपका नंबर बढ़ेगा। अगर आपने सही सलामत लिखा तो गारंटेड बढ़ेगा। और इसी तरह रोल नंबर आपका भी निकलेगा जिस तरह से इन बच्चों का निकला है। आप भी इसमें अपना उंगली रख के खोजोगे, अरे मेरा कहाँ, मेरा कहाँ, मेरा, अरे मेरा मिल गया, मेरा मिल गया, मेरा मिल गया। तो इस तरीके से आप भी अपना रोल नंबर ढूंढ के खुशी मनाओगे, कहोगे चलो भाई मिल तो गया, है ना। तो कुल मिला जुला करके बच्चों, आप स्टार्ट करिए प्रक्रिया। विद्यालय से संपर्क में आइए, विद्यालय के लोग आपकी सेवा करेंगे। अगर ना करें तो उसका भी उपाय हमने आपको बता दिया है। बाकी हम इस वीडियो के साथ विदा लेते हैं, जानकारियाँ धीरे धीरे देते रहेंगे। ठीक है, आप चैनल पे लगे रहो, बने रहो। ठीक है, बाकी बातें होती रहेंगी, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलता रहेगा।